चलिए, सिद्धार्थ यादव आ गए बीजेपी से। तो सिद्धार्थ, चारों खाने चित कर दिया क्या अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे वाली पेशकश के दाव ने? किसके खाने चित होंगे पूजा जी? ये कौन सा नया एक ट्रेंड आया है भारत देश के अंदर, जहां पे नेता अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाते हैं, बेल पर बाहर आते हैं तो अपनी जीत बताते हैं। छोटा सा कोई रिलीफ कहीं किसी कोर्ट से ले लें और घर जाने की छुट्टी मिल जाए, 10 लाख रुपए का जमा कर दें, तो फिर वो बताने लगते हैं कि हम बेगुनाह साबित हो गए। ये कौन सा नया ट्रेंड है? कहां गए वो अरविंद केजरीवाल जो 2011, 12, 13 में कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे दो, ये जितने हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं, लालू जी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं, सोनिया जी से बड़ी भ्रष्टाचारी कोई नहीं। आज उनसे हाथों में हाथ ऐसा मिलाया इंडिया अलायंस के नाते कि सब कुछ भूल गए, पिछला स्टैंड भूल गए। ये कोई किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार वाला तो ये दाव बहुत पुराना हो गया ना। आप चिल्लाते थे या वो चिल्लाते थे, आप भी जिसको गरियाते थे आज वो आपके साथ खड़े हैं, फिर वो तो लंबी डिस्कशन हो जाएगी। हाँ पूजा जी, हमें तो छोड़ ही दीजिए। हाँ। ये तो केजरीवाल जी महानुभाव हैं, ये उनको याद रखिए आप। वो तो वैकल्पिक राजनीति लेकर के आए थे। उन्होंने तो कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा देना। आरोप लगने से पहले कोई इस्तीफा नहीं देगा। 177 दिन आप जेल में रह करके आए और आपने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया और आप इस्तीफा नहीं दे पाए। बाहर निकलकर नाटक कर रहे हैं कि 2 दिन बाद हम इस्तीफा देंगे। ये कौन सा पीआर स्टंट करना चाहते हैं? और उसमें भी मन में डर देखिए, कहते हैं कि चुनाव 10 दिन में करा दो, 15 दिन में करा दो, तुरंत करा दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जो अगला नेता इनका भी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बन रहा हो, वो 2-4 महीने रह जाए तो मुझे भी बाहर का रास्ता ना दिखा दे। आज दिल्ली की जनता पूजा जी हिसाब मांग रही है। दिल्ली की जनता इनसे पूछ रही है कि जो आपने कुकर्म करके, जो कोर्ट ने आपको कहा था कि आप किंग पिन हैं, जो कोर्ट ने आपको कहा था कि आपके मेरिट्स पर हम बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे, उसमें मात्र आपको घर जाने की छुट्टी दी, जिसमें आप साइन नहीं कर सकते, सचिवालय नहीं जा सकते। जब मजबूरी के तहत आपको अपना इस्तीफा देना पड़ा, तो इस प्रकार के नाटक को आप मत करिए। ये नाटक दिल्ली की जनता को ज्यादा शोभा नहीं दे रहा। जनता के बीच में तो आप जाएंगे, देखिए पूजा जी बड़ी बात देखिए, वो कह रहे हैं हम अपनी बेगुनाही जनता के बीच में जाके साबित करेंगे। अरे सीना ठोक ठोक के जा रहे थे बस्ती बस्ती दिल्ली के अंदर और कह रहे थे इस लोकसभा में आप हमको वोट दीजिए, मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। क्या हुआ उसके बाद? दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट करने का काम किया। जब दिल्ली रिजेक्ट कर चुकी है तो अब ये रिजेक्टेड मार दिल्ली में वापस नहीं आएगा। लोकसभा और विधानसभा के देश की अदालत तक नहीं कर सकते ना सिद्धार्थ। ये तो आप हरियाणा के लिए कहते हैं ना कि विधानसभा में मुद्दे अलग होते हैं, हवा अलग होती है, आप उसको लोकसभा से कंपेयर नहीं कर सकते। तो दिल्ली में आके आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं। नहीं पूजा जी, विधानसभा का भी चुनाव बहुत दूर नहीं है, आ जाने दीजिए। अगर यही गलतफहमी उनको है तो आ जाने दीजिए। तो जल्दी करा रहे हैं तो फिर अपना फैसला देके, क्योंकि गेंद तो आपके पाले में डाल दिए, करा लीजिए जल्दी चुनाव। नहीं, गेंद हमारे पाले में नहीं है पूजा जी। इनको मूर्ख बनाने की आदत है। अगर इनको चुनाव जल्दी करवाना है तो अपने कैबिनेट को भंग करिए, दिल्ली विधानसभा को भंग करिए और फिर चुनाव कराने जाइए। कहने से इस देश में चुनाव होते हैं क्या? देश में कोई संविधान, कोई कानून है या नहीं है? आप कह देंगे चुनाव कराइए, चुनाव कराइए, कैसे होगा? विधानसभा को भंग करिए, हिम्मत दिखाइए और आगे बढ़िए, फिर इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है वो डर और बेचैनी अब आपके पास आ गई है, क्योंकि जो आपका मुद्दा था ना कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, मोरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा देना चाहिए सीएम को, लीजिए इस्तीफा दे दिया, अब कौन अगला सीएम होगा, क्या अगली चाल होगी, कहीं ये डर अब आपको तो नहीं सता रहा है? नहीं पूजा जी, हम ये डर तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं सता रहा। जो दिल्ली की जनता के मन में डर बैठ चुका था कि ये जो वैकल्पिक राजनीति करने वाले लोग, शिक्षा मंत्री के हाथ में शराब मंत्रालय भी दे दिया, गले चौराहे पर नुक्कड़ नुक्कड़ शराब के ठेके खुलवा दिए और जब उसमें घपला करके अपनी पार्टी के खजाने भरने का काम किया और उसके बाद दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, अब उनसे मुक्ति मिल जाए। बोलिए पूजा जी, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीती थी और उसके 6 महीने बाद चुनाव हुआ। 2015 में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। 2019 में फिर 7 जीती इन्होंने और 2020 में फिर 6 महीने बाद चुनाव हुआ, फिर 70 में से 62 जीती। 2024 में फिर 7 जीती है और 2025 में मैं आपको दावे से कह रहा हूं, पहले हमने दिल्ली में कांग्रेस को 0 करा था, अब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग 0 करेंगे। 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आज मैं कह के जा रहा हूं आपकी डिबेट में, और जिस दिन रिजल्ट आएगा राजीव रंजन बैठेंगे, आप बैठोगे, मैं बैठूंगा। साहब हंस तो रहे आप, लेकिन पिछली बार इस्तीफा दिया था तो आपको सीधा 32 से 3 पर ले आते, भूलेगा नहीं। मैं वापस आ रही एक बार